इस पर टेक्निकल अप्रोच पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ राहुल शर्मा, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च जेएम फाइनेंशियल्स, उनसे करते हैं बातचीत। आखिर ये सेटअप सजेस्ट क्या कर रहा है। राहुल जी नमस्कार। बजट के दिन आपसे मुलाकात हुई, बात हुई, मोमेंटम अच्छा था लेकिन हमारा ये पूरा का पूरा मोमेंटम जो था वो 23,800 पे जाके कोलैप्स हो गया। अब सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस स्विंग में। बाकी इक्का दुक्का दिन में डेली थोड़े स्विंग जनरेट करते हैं लेकिन वो अगले दिन कोलैप्स कर जाते हैं। आपको क्या लगता है अब जब हम 20 डे की ट्रेजेक्ट्री तोड़ रहे हैं, फील क्या आ रही है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? या देखिए 1000 पॉइंट की रैली के बाद एक पुल बैक आना एक्सपेक्टेड था। फ्राइडे के दिन में हमने देखा कि निफ्टी ने 23,400 के आसपास सपोर्ट लिया और एक पुल बैक दिया। लेकिन आज का जो मूव है वो न्यूज ड्रिवन है। कहीं ना कहीं जो टैरिफ वाले जो न्यूज नेगेटिव आया है उसका इम्पैक्ट है। और 23,400 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड तो है फेवरेबल, लेकिन आई थिंक क्लोजिंग बेसिस तक थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। निफ्टी का जो मेक और ब्रेक लेवल है, यानी कि ये जो पूरी 1000 पॉइंट की रैली हुई, ये अगर नेगेट होनी है तो हमारे हिसाब से 23,200 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुट राइटर्स यहाँ पर मौजूद है, साथ में फिबोनाची लेवल भी है। अगर 23,200 ब्रेक हो जाता है तो मेरे हिसाब से मार्केट में जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था, एक रिकवरी का जो एक सिनारियो बन रहा था, वो नेगेट होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर कॉशियस स्टांस है हमारा। आज का सेशन देख लेना चाहिए। हमने लास्ट वीक में भी देखा कि एक दिन ट्रंप ने नेगेटिव न्यूज दिया, उसके बाद में मार्केट नेगेटिव था और इमीडिएटली नेक्स्ट डे जब वो पुल बैक किए और टैरिफ जो पुल बैक किए, उसके बाद निफ्टी के अंदर पॉजिटिव रैली देखने को मिली। तो थोड़ा यहाँ पर वेट एंड वॉच कीजिए। आई थिंक एक दो सेशन यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग को। लेकिन अगर निफ्टी सस्टेन हो जाता है यहाँ पर तो 23,200 का एक बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है अगले 2 से 3 सेशन में तो हमारा ये मानना है कि जो पुल बैक वाला माहौल है वो इंटैक्ट रहेगा। एज ऑफ नाउ कॉशियस और स्टे अवे फ्रॉम द ट्रेड हमारा रिकमेंडेशन। कॉशियस एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रेड। सबसे ज़्यादा वीकनेस कहाँ दिख रही है आपको राहुल जी? सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपको लग रहा है कि काफ़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ से भी बढ़ सकता है? अगर अनुज उल्टा क्वेश्चन है कि कौन से वो सेक्टर जो बचे हुए अक्रॉस द बोर्ड चलिए वीकनेस देखने को मिल रही है। और ठीक है। आई थिंक एफएमसीजी एक ऐसा हाइडिंग ग्राउंड है जहां पर आज के सेशन में ग्रीन शूट देखने को मिल रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द मार्केट, चाहे बैंक्स हो, फाइनेंशियल्स हो, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। तो आप इस समय अगर लॉन्ग या शॉर्ट आइडियाज निकालने हो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, तो क्या होगा टॉप ऑफ द रेडार? शॉर्ट में दो आइडियाज है। ट्रेडिंग के लिए आप सीडीएसएल में शॉर्ट पोजीशंस बना के चल सकते हैं। स्टॉक ने एक बेरिश मूव दिया है 1300 के नीचे। हमें लगता है कि यहाँ पर 1240 तक के लिए जगह ओपन अप हो जाती है, तो आप पुट ऑप्शंस के जरिए इस ट्रेड को लेके चल सकते हैं। अगर आप फ्यूचर शॉर्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से 1330 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट किया जा सकता है। दूसरा, मेटल्स में जैसे नाल्को का सेटअप भी सिमिलरली बेरिश है। 200 दिन का मूविंग एवरेज नाल्को ने ब्रेक किया है 194 के नीचे। हमें लगता है कि यहाँ पर 185 तक की जगह ओपन अप होती हुई दिखेगी। तो ट्रेडिंग आइडियाज है, दोनों के दोनों शॉर्ट आइडियाज है। अगर आपको बाय करना है तो आई थिंक एक हाइडिंग ग्राउंड, जैसे मैं बोल रहा था, ब्रिटानिया का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी, लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी ब्रिटानिया जो है काफी अच्छा एक बेस बना चुका है 4800 4900 के आसपास और वापस इस बेस के पास आ चुका है। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, डिलीवरी पर्सपेक्टिव से ब्रिटानिया को बाय किया जा सकता है। 4800 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाया और हमें लगता है कि 5500 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकते अच्छा राहुल जी, ये ऑटो में सबसे स्ट्रॉन्ग बास्केट अभी तक एज ऑफ नाउ एमएनएम रही है। नंबर्स भी और मारुति का मोमेंटम बार बार कोलैप्स हो गया है। अभी पोजिशनली आप लोगों ने कुछ ऐड किया है क्या ऑटो में? जी हाँ, हमने टीवीएस मोटर, टू व्हीलर ऑटो पे ध्यान है। दो स्टॉक्स है इनफैक्ट। टीवीएस मोटर आज हमारा फ्रेश रिकमेंडेशन है, हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। 2580 के आसपास स्टॉक में काफी लाइक रेजिलियंस बनी हुई है और हमें लगता है कि एक रिबाउंड यहाँ पर एक अच्छा देखने को मिल सकता है। लास्ट 4-5 दिन से स्टॉक कूल ऑफ हो रहा है, बट ओवरऑल ऑटो जो है एक तरह से काफी रिलेटिवली बेटर खड़ा हुआ है और हमें लगता है कि यहाँ पर एक आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है, यहाँ पर भी काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है। स्टॉक ने बड़ा मूव दिखाया था जनवरी एंड के आसपास, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है लगातार। हमारा ये मानना है कि 8950 89 9000 के आसपास इसे बाय करके चलना चाहिए। 9600 तक के टारगेट्स हमें पोजिशनल बेसिस पर बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका डिलीवरी पर्सपेक्टिव है तो बाय कीजिए। ये दो स्टॉक्स है ऑटो में जो हमें लगता है कि अच्छा ट्रैक्शन, आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। थोड़ा ग्रीन शूट यहाँ पर डेफिनेटली बन रहा है क्योंकि ये स्टॉक्स काफी समय पहले से मंदी में थे और एक तरह से बेस बनाकर बजाज ऑटो खास करके यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। ओके चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। जैसा राहुल जी ने कहा, बहुत कम
सेक्टर्स बचे हैं जहां मार्केट थोड़ा सा हाइडिंग प्लेसेस ढूंढ रहा है।